बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जिसका हम लोग थ्योरम पर पहुंच चुके हैं। थ्योरम है हमारा जीसीडी के लिए, पेज नंबर है हमारा 53। उसका थ्योरम आज हम लोगों ने करना है। प्रूव दैट इफ़ डी इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। प्रूव करना है कि डी अगर कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, तो देन डी जो है वो ए और बी का जीसीडी होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए ओवर बी और बी ओवर ए को, यानी कि ए ओवर बी जो है वो इनको कोई डी जो है वो डिवाइड कर रहा है और उसका आंसर जो है वो जीसीडी जो है वो 1 आएगा। तो चलें इसको एक एग्जांपल से पहले मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देती हूँ, जो उससे आप इसको एक दफ़ा देखें, फिर आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, वरना ये जो ए बी सी डी इस तरीके से जो आपको बहुत मुश्किल होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं कि इसका मकसद क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। लेट्स सी एन एग्जांपल दिस। वो कह रहे हैं, हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 16 है और बी की वैल्यू जो है वो 24 है, ठीक है। तो डी अब इसके कॉमन डिवाइजर्स के कौन कौन से हैं, तो वो हम लोग देख लेने हैं कि 16 और 24 को, वो नंबर जो 16 को भी डिवाइड करे और 24 को भी एट अ टाइम दोनों को डिवाइड करे। तो हम देख लेते हैं, +-1 भी है, +-2 भी है, +-4 भी है, +-8 भी है। ये वो जीसीडीज हैं जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं एट अ टाइम, जो ए को भी और बी को भी पूरा पूरा डिवाइड करते हैं एक ही वक्त में। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हम लोगों ने ये बताना है, अब इसी डेफिनेशन के मुताबिक देखें, ए ओवर डी, बी ओवर डी। हम अब मैंने आपको ये एक दे दी है स्टेटमेंट कि इसके अंदर आप डी की वैल्यूज़ पुट करवाते जाएं। मतलब मैंने ए और बी की वैल्यूज़ दी आपको एग्जाम्पल के तौर पर। आपने इसके जो है वो जीसीडीज निकाले या फिर आपने इसके कॉमन डिवाइजर्स निकाले। इन डिवाइजर्स को आप डी की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगी। जब आपका आंसर 1 आएगा, तब आपने कहना है वही इसका कॉमन डिवाइजर होगा, ठीक है। मतलब कि वो इसका जीसीडी होगा। यहाँ पर अब मैंने एक एग्जांपल ले ली, उसमें मैंने ए और बी की वैल्यूज कर दी, ये डी की वैल्यूज़ हैं। अब ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स को किया है, आप नेगेटिव को खुद कर लीजिएगा एक दफ़ा रफ पे। तो ज़रा देखें, पॉजिटिव टर्म्स के लिए अगर मैं यहाँ पे इसको एन डी की वैल्यू 1 ले रही हूँ, ये सारी वैल्यूज़ हैं डी की, आपने इसके अंदर पुट करवाना है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, डी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। पहले डी की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आएगा, 1 नीचे डी की जगह, ठीक है। ऊपर वैसे ही ए की जगह मैंने क्या वैल्यू ली, 16 है, और बी की वैल्यू 24 है, तो वो ले ली। तो हमारे पास इसका कॉमन डिवाइजर क्या आएगा, 16 और 24 का कॉमन डिवाइजर आपको पता है। आप इसको डिवाइड करवा कर भी कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि आपके पास एक डिवीजन एल्गोरिदम होता था, जिसको आप इस तरीके से 24 के अंदर रखते थे, 16 को बाहर, 16 को जब आप इसके ऊपर डिवाइड करवाते थे तो क्या आंसर था, 16 1 जा 16, और इसके नीचे 8 बचा, और यहाँ से हम लोगों ने 16 को अंदर रखा दोबारा से, तो 8 2 ज़ा जो है वो 16 आ गया, तो ये 0। तो यहाँ पर इसका 8 इसका आंसर आया, तो मतलब कि इसका जो आंसर क्या आएगा वो 8 आएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग डी की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं। तो 2 पुट करेंगे यहाँ पर डी की जगह पर, यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो यहाँ से जब कैंसिलेशन होगी 8 to 12 का जो जिस हमारे पास कॉमन डिवाइजर होगा वो 4 होगा। तो ये भी केस नहीं होगा, ना ही ये केस होगा, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है, हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। ये देखें ना, हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम के अंदर वो कह रहे हैं कि ए और बी का, हमारे पास डी एक ऐसा कॉमन डिवाइजर होगा इनका, अगर हम उनको ए और बी के ऊपर डिवाइड करवाएं, उनका जो जीसीडी होगा वो 1 के बराबर होगा। तो तब ये थ्योरम जो है वो प्रूफ होगा। जो जिस नंबर पे हम ये इसका जो डी होगा, डी जो भी हम वैल्यू रखेंगे कि हमारा आंसर अगर 1 के बराबर आ गया, जो हमने डी की वैल्यू रखी होगी वही हमारा कॉमन डिवाइजर होगा। तो ज़रा देखें, 1 रखा 8 आया, गलत। 2 रखा 4 आया, ये भी गलत हो गया। 4 रखा तो हमारे पास इसी तरीके से 4 रखेंगे तो ये भी कैंसिलेशन होकर हमारे पास 4 आएगा, ये भी गलत हो गया। अब हम इसकी जगह, हमारे पास 8 है, 8 रखेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 8 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जी 1 आ गया, क्योंकि देखें ना, यहाँ पे इसको डिवाइड करें 2 आ गया, यहाँ पे इसको डिवाइड करवाए यहाँ पे 3 आ गया, 8 3 24 होता है। तो उसके बाद हमारे पास इन दोनों का कॉमन डिवाइजर जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, तो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर होगा वो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास केस ठीक हो गया।
तो इसको हम लोगों ने कौन सी वैल्यू ली थी, डी की 8 ली थी। मतलब कि जो है वो हम लिख सकते हैं कि 16 को 8 डिवाइड करता है, मतलब कि ए की वैल्यू 16 है ना, और बी की वैल्यू आपको पता है 24 है। तो मैंने किसी डी की वैल्यू क्या रखी है, 8 रखी है। तो यहाँ पर भी मैं 8 रखूँगी और यहाँ पर भी मैं डी की वैल्यू 8 रखूँगी। तो ये जो अब इसका कॉमन डिवाइज़र जो है वो 1 आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन डिवाइज़र ही निकालना है कि जिससे हमारी जो वैल्यू 1 है, मतलब कि डी की वैल्यू जो है वो 8 है। यही हमारा आंसर है कि 8 जो है वो इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। हम अब कह सकते हैं ना कि ये जो 8 है हम यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं कि 8 जो है वो इन दोनों का जो है वो कॉमन डिवाइज़र है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 16 इंटू 24 जो है इनको कॉमन डिवाइज़र जो है वो 8 है। ठीक है, हम ये वाला भी इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको ज़रा गौर से देखें, एक दफ़ा फिर से एग्जांपल अगर ना समझ आए तो हम लोग आप मुझसे दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको यहाँ समझ नहीं, लेकिन अब इसको प्रूफ स्टार्ट करने की आपको प्रूफ से इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी। तो ये आप इसके नेगेटिव वैल्यूज़ को खुद कर लीजिएगा, ये सेम टू सेम इसी तरीके से होंगी। तो जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आती है, वही डी जो है वो डी जो है वो वही इसका हमारा कॉमन डिवाइज़र होगा जहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आती है। तो आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करवाते जाना है। ओके हो गया? अब चले हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में देखें हमारे पास ये जो है ना इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली स्टेटमेंट है। आपको पता है कोई भी स्टेटमेंट हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली दो चीज़ें होती हैं जो कि अगर ये है तो ये है, और अगर ये वाली स्टेटमेंट है तो ये वाली चीज़ है। मतलब कि ये चीज़ है तो फिर ये है, फिर ये है, अगर ये है तो फिर ये चीज़ है। मतलब अगर हम कुछ ऐसा भी होता है कि हम लोग ये चीज़ दी होती है, इससे ये प्रूव करते हैं, इससे ये प्रूव करते हैं, कन्वर्सली के केस में होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है। यहाँ पर बुक वालों ने इसको कोई कन्वर्स के अकॉर्डिंग नहीं किया हुआ, कन्वर्सली नहीं किया हुआ, सिंपल वैसे ही किया हुआ है। तो हम लोग इन्हीं के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो अक्सर केसेस हम मोस्टली देखते हैं कि हमारे जहाँ पे भी इफ़ एंड ओनली इफ़ का जहाँ पर भी इस्तेमाल हो तो वहाँ भी हम इसको ले लेते हैं राइट को, और लेफ़्ट के इक्वल प्रूफ करवाती हैं, और फिर लेफ़्ट को ले लेती हैं, फिर राइट के इक्वल। मतलब कि इस तरीके से इसको प्रूव करवाते हैं, जो गिवन हो तो उसको प्रूफ और प्रूफ को उठा लेते हैं, फिर गिवन के बराबर बनेंगे हम प्रूफ करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना। यहाँ पे हम सिंपली इसको करते हैं, हम इसको ले लेते हैं जो उन्होंने बताया हुआ है कि जो है वो डी जो है वो इन दोनों का जीसीडी है, इन दोनों का जीसीडी है। हमने इसमें प्रूफ क्या करवाना, प्रूफ करवाना है कि डी जो है वो इनका कॉमन डिवाइज़र है। देखें ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है ये सेम टू सेम यही है। ये देखें ज़रा गौर कीजिएगा ज़रा दोनों पे। वो कहते हैं कि डी जो है वो अगर इसका कॉमन डिवाइज़र है तो वो इन दोनों के जीसीडी इन दोनों का जीसीडी होगा, और वो इन दोनों को अगर इन दोनों नंबर्स पे इसको जीसीडी को डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। देखें ज़रा, अगर वो कहते हैं कि डी इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए बी। देखें इसमें कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए बी कौन सा, ए बी हमारे पास था 16 और 24। इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र क्या है, 8 है। मैं कहूँगी 8 इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ 16 एंड 24। देखें 8 इज़ अ कॉमन डिवाइज़र ऑफ 16 एंड 24। देन अब ये ए और बी का जीसीडी भी तो कहलाएगा ना। देखिए मैंने यही लिखा है ना, ए और बी का ये जीसीडी भी कहलाएगा। ठीक है, अब अगला वो कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए को डिवाइड करवाया डी से और इसका वैल्यू 1 आया। तो यहाँ पर देखें फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि ए को डिवाइड करवाया डी से, ये डी है ना, डी की वैल्यू मैंने 8 रखी, ए को डिवाइड करवाया डी से, तो और बी को भी डिवाइड करवाया डी से, इसकी वैल्यू क्या आई, 1 आई, 1 आ गई। तो मैं कह दूंगी कि जो है वो 8 जो है, या मैं कह दूंगी जो हमारा डी है वो इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, या फिर मैं कह दूंगी 8 इज़ द कॉमन डिवाइज़र ऑफ 16 एंड 24। ठीक है, मैं उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम थ्योरम की तरफ थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं जो बुक पे लिखा हुआ है। देखें अब हम लोगों ने इसको ले लेना है। अब हम जीसीडी की सेकंड डेफिनेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं। जीसीडी की सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि डी इज़ अ कॉमन डिवाइज़र। अगर डी इनका जीसीडी है तो वो मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करता होगा, डी डिवाइड्स ए और डी डिवाइड बी, ये लिख सकते हैं। अब इसको अब हम लोग डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक लिख सकते हैं कि डी डिवाइड करता है ए को, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और डी डिवाइड करता है बी को, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Q1 और Q2 जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर। आप यहाँ पे कोई और नंबर भी सी भी ले सकते हैं, C1 C2 जैसे हम पहले लिया करते थे वैसे ही। तो यहाँ पे अब मैंने Q1 की वैल्यू भी निकाल ली इससे, और Q2 की वैल्यू निकाल ली इससे निकाल ली।
वाली। और यहाँ पर जो है वो मैंने दोबारा से देखें ना Q1 और Q2, अब मैं इन दोनों का मैंने प्रूव क्या करवाना है कि इन दोनों का जो GCD है वो 1 के बराबर है, यही प्रूव करवाना है ना। मैंने ये प्रूव करवाना है इन दोनों का जो GCD है वो 1 के बराबर है। तो मैंने ये इसको लिख दिया। अब मैंने कहा कि A और B किसके बराबर था, वो Q1 के बराबर था, इसकी जगह Q1 लिख दिया। और B ओवर D Q2 के बराबर था, तो इसकी जगह पर मैंने Q2 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने प्रूव करवाना है। अभी मैंने कोई प्रूफ चीज़ नहीं करवाई है, ये जस्ट मैंने वैसे रखे हैं। मतलब कि Q1 की वैल्यू रख दी है और Q2 की वैल्यू रख दी है मैंने इसको डिब्बे में। अब देखिए ज़रा, सपोज कर लेते हैं एक C है, क्योंकि मैंने प्रूव क्या करवाना है, मैंने ये चीज़ प्रूव, आपको पता है ना, आप जब भी कोई चीज़ प्रूव करवाते हैं आप उसको कॉन्ट्रडिक्शन में उसको ले लेते हैं, आप उसको उलट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इनफाइनाइटली हम लोगों ने प्रूव करवाना था, हमने उसको फाइनाइट नंबर्स ऑफ प्राइम्स लिए थे। इसी तरीके से आपने यूनिक प्रूव करवाना था तो आप 2 वे में लेते हो। अब आपने क्या करवाना है, GCD को 1 प्रूव करवाना है। आप इसको कोई भी नंबर, अब 1 तो नहीं ना ले सकते आप इसको कोई भी डी, आपने ये पहले भी थ्योरम किया हुआ है, आप इसको डी ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। या अब यहाँ पे बुक वालों ने C लिया हुआ तो मैं भी इसको C ले लेती हूँ, क्योंकि डी मैंने ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। तो सपोज करते हैं C जो है वो इज़ अ इंटीजर है जो कि डिवाइड कर रहा है C है जो कि डिवाइड कर रहा है Q1 को भी और Q2 को भी। यहाँ से इसको मैं पिक कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने बता दिया इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब देखें इसका Q1 जो है Q1 को भी C डिवाइड कर रहा है और C डिवाइड कर रहा है Q2 को भी। अब इन दोनों की डेफिनेशन के मुताबिक मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कि Q1 इज इक्वल टू C। ये देखें D1, इसको मैंने इस तरह लिख दिया और इसको मैंने इस तरह लिखना है। जैसे इसको ये सेम टू सेम वही हुआ, जैसे ये मैंने ये लिखी थी और ये मैंने ये लिखी थी, सेम टू सेम इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद मैं लिख सकती हूँ कि मैं यहाँ पे यहाँ पर ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब मैंने वैल्यू जो है वो ऊपर से ले ली, ये वाली वैल्यू ले ली मैंने और ये वाली वैल्यू ले ली इन यहाँ पर। नाउ मैंने ये वैल्यू ले ली और उसके अंदर मैंने Q1 की वैल्यू पुट की। Q1 की वैल्यू मेरे पास ये वाली निकली हुई थी। इसकी अब ऊपर वाली ये नहीं कर देनी आपने ये वाली करनी जो आपने C को लेट करके सपोज किया हुआ था ना, वो वाला। तो ये जो है वो मैंने वैल्यू इसके अंदर पुट करवाई। पुट करवाने के बाद मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं कह सकती हूँ कि A डिवाइड करता है CD जो है वो डिवाइड करता है A को, और इधर मैं कह सकती हूँ कि CD डिवाइड करता है B को, क्योंकि मेरे पास इस तरफ B था, इधर मेरे पास A चलता आ रहा है। मैं इसको लिख सकती हूँ ना कि CD डिवाइड करता है A को और CD डिवाइड करता है B को, क्योंकि ये जो है वो मेरे पास बिलोंग्स टू करते हैं इंटीजर्स के। ओके, तो अब आपको पता है कि अगर एक नंबर वो दूसरे को डिवाइड करता है और वही नंबर किसी और को भी डिवाइड करता है, तो मतलब आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हैं। आप इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं कि A C D जो है वो इन दोनों के GCDs को भी डिवाइड करता है। तो उसके बाद D आप इनके GCDs में भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है A और B की वैल्यू क्या है, A और B के GCD उन्होंने दिया हुआ है कि वो D के बराबर है। तो आपने जब इसको CD डिवाइड करता है A और B के GCDs को भी, तो अब आप इसकी जगह D भी लिख सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से भी आपकी आ जाएगी ना कि CD डिवाइड करता है D को, CD डिवाइड करता है D को, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप ये अब देखें, अगर आप C के ऊपर कुछ ये रख लें तो आप देखें D डिवाइड करता है D को, D डिवाइड तब भी करता होगा D को जब C की वैल्यू या तो 1 आएगी या +1 आएगी। ये देखिए यही चीज़ उन्होंने बताई हुई है ना। तो ये देखें D डिवाइड करता है D को, -D भी डिवाइड करेगा D को। मतलब यहाँ पे अब क्या नहीं है, C नहीं है। अब या तो C मैंने 1 पुट किया या तो C मैंने -1 पुट किया, यही बात हो सकती है ना, या तो C 1 पुट किया या -1। अब देखिए D आपको पता है ये जो डिवाइजर होता है D जो है कॉमन डिवाइजर, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। D इज़ ग्रेटर देन 0 आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो आप कहेंगे इसमें सिर्फ 1 +1 होगा। तो जब मैंने +1 इसमें पुट करूँगी तो मेरे पास जो है वो कि यहाँ पे आ जाएगा Q1 और Q2 जो है उनका GCD 1 के बराबर होगा, -1 नहीं होगा। अब आपके पास यही आया ना, या तो +1 होगा या -1 होगा, लेकिन -1 को तो आप इग्नोर कर देंगे, तो आप यहाँ पे +1 ही लेंगे। और Q1 Q2 आपको पता है किसके बराबर आपने यहाँ पर लिखा हुआ था, Q1 A ओवर D के बराबर है और Q2 जो है वो B ओवर D के बराबर है। तो आप यहाँ पे इसको दोबारा से लिख दें तो आपका ये चीज़, आपकी ये जो है वो रिक्वायरमेंट प्रूव हो गई है, प्रूव थ्योरम। आई होप कि आज की आपको वीडियो समझ आई होगी, एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।